परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। कौन सी युक्ति? आप सबने बहुत युक्तियां की होंगी अपनी जिंदगी में, और आपकी युक्ति कभी सफल हुई और कभी असफल हुई, लेकिन वो जो युक्ति करता है ना, वो कभी असफल नहीं होती, इसीलिए उसको अद्भुत युक्ति बोला गया है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं वंडरफुल काउंसलर। वंडरफुल काउंसलर यानी अद्भुत बातें करने वाला। और वो हमको ऐसी बातें करता, मालूम दाऊद परमेश्वर के वचन में लिखने लगा और क्या कहने लगा? तेरी व्यवस्था के द्वारा हमें अपने शत्रुओं से अधिक बुद्धि मिलती है। और आप ये बताइए, आप हम सब की जिंदगियों में शारीरिक शत्रु नहीं, आत्मिक शत्रु बहुत घूम रहे हैं, और वो आत्मिक शत्रु आपको आंखों से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जहां आप विश्वास में निर्बल हुए वो पकड़ लेंगे। उनसे कैसे बचेंगे? परमेश्वर के वचन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ज्योति है। परमेश्वर का वचन हमारी जिंदगियों के लिए, दाऊद ने क्या लिखा? तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला। आप और हम स्पिरिचुअली इस संसार में जो एकदम गुप्त अंधेरा है, स्पिरिचुअली बात कर रहे हैं, फिजिकली लाइट की कोई कमी नहीं है। ऐसी ऐसी लाइटें रात में भी बन गई कि जैसे लगेगा सूरज निकल आया फिजिकली, लेकिन स्पिरिचुअली बिल्कुल गुप्त अंधेरा, किसी को कुछ नहीं सूझ रहा, कहां जाए क्या करें, कहां जाए क्या करें। ऐसे युग में आपको रोशनी चाहिए। आज हम लोग थोड़ी देर के लिए पुरानी वाचा और नई वाचा में जो मूल अंतर है, तो वो ये है कि वाचा कहां लिखी गई, पुरानी वाचा कहां लिखी गई और नई वाचा कहां लिखी गई। ये दोनों वाचाओं का मूल अंतर है। मेरे साथ एक पद निकालिए जो आपको मिलेगा, यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 31 अध्याय और उसका 31 से 34 पद तक पढ़ेंगे। फिर यहोवा की ये भी वाणी है, सुन के बाद रुकना है, पॉज, सुन, ऐसे दिन आने वाले हैं जब मैं इजराइल और यहूदा के घरानों से नई वाचा बांधूंगा। वो उस वाचा के, कौन सी नई वाचा? उस वाचा के समान ना होगी जो मैंने उनके पुरखाओं से उस समय बांधी थी, जब मैं उनका हाथ पकड़कर उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था। क्योंकि यद्यपि मैं उनका पति था, तो भी उन्होंने मेरी वो वाचा तोड़ दी। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इजराइल के घराने से बांधूंगा, वो ये है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समझाऊंगा। तो पहले कहां लिखी थी? पत्थर की पटियाओं पर। पुरानी वाचा कहां लिखी गई थी? पत्थर की पटियाओं पर, और उसके बाद पुस्तक में। दोनों चीजें थी। मूसा को उसने पुस्तक लिखने को बोला था, व्यवस्था की पुस्तक, और उस पुस्तक को लिखकर उसने वाचा के संदूक के बगल में रखा था, परम पवित्र स्थान में। और जो पत्थर की पटियाएं परमेश्वर ने अपनी उंगलियों से लिखी थी आज्ञाएं, उनको उसने वाचा के संदूक के अंदर रखा था, इन द चेस्ट। अगर आप इंग्लिश बाइबल में देखें, किंग जेम्स वर्जन में, तो वाचा के संदूक के अंदर के हिस्से को चेस्ट बोला जाता है। आप पुराने जमाने में जो आईने इस्तेमाल करते थे, वो ब्रिटिश टाइम में हमने जो देखा, वो बड़ी सी टेबल टाइप की होती थी, उसमें ढेर सारी ड्रॉर्स होती थी और बीच में एक मिरर लगा होता था। अभी भी आपको कहीं एंटीक पीस देखने को मिल सकता है। उसको चेस्ट बोलते थे, ड्रेसिंग टेबल नहीं बोलते थे, चेस्ट बोलते थे।
उसमें ड्रॉर्स होती थी, उसके अंदर सामान रखा जाता, चेस्ट कहलाता था। चेस्ट कहाँ, आपने दूसरा देखा, व्यवहारिक तौर पे हम आपको इस वर्ड को बता रहे हैं कि कैसे इन सब शब्दों को समझा जाता है व्यवहारिक तौर पे, तब आपको बाइबल ज्यादा क्लियर हो जाती है। जो बैंक होते हैं, कोई भी बैंक ले लीजिए आप, जो भी आपका बैंक हो, आपके बैंक की ढेर सारी ब्रांचेस होती हैं शहर के अंदर, लेकिन उसकी एक चेस्ट ब्रांच होती है। चेस्ट ब्रांच का मतलब सारी ब्रांच का पैसा शाम को चेस्ट में चला जाता है और सुबह फिर चेस्ट से निकलकर ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट होता है। पैसे की घटी होती किसी ब्रांच को तो चेस्ट से दिया जाता है। तो चेस्ट वो ब्रांच होती है जहां पे सारा पैसा सुरक्षित होता है और वो एक इंपॉर्टेंट ब्रांच होती है। चेस्ट का मतलब जहां पर कलेक्ट करके सुरक्षित रखा गया। परमेश्वर की वाचा के संदूक के अंदर रखने का मतलब वो चेस्ट में रखा गया था। और अगर आप अपने शरीर में आइए तो हमारा चेस्ट सीने को बोलते हैं और उसके अंदर क्या है, हृदय। पुरानी वाचा कहां पे लिखी गई थी, पत्थर पे। अब दोनों वाचाओं का मूल अंतर देखेगा, पत्थर पे लिखी गई थी, वो पत्थर कहां रखे गए थे, वाचा के संदूक के अंदर। वाचा का संदूक किसको दिखाता है ना, प्रभु यीशु मसीह को। प्रभु यीशु मसीह को उसने उन व्यवस्थाओं की, उन आज्ञाओं को पूरा करके क्रूसिफिक्शन में उसने वही तो किया था जो वहां पे पिक्चराइज किया जा रहा था, दर्शन दिखाया जा रहा था। उस दर्शन को यीशु मसीह ने, मूसा का जो तंबू है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट दर्शन है, कभी इससे इधर से उधर दाएं बाएं मत होइएगा। ये एक दर्शन है, हम लोग दर्शनों के ही ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। हम आपको दर्शन देखना सिखा रहे हैं व्यवहारिक तौर पे, आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि आपको आत्मिक अर्थ मालूम हो जाए तो आपको सारा दर्शन क्लियर हो जाए। हालेलुया। सारा खेल भाषा में ही फंसता है। हालेलुया। अब देखिए वो ये व्यवस्था, यहां पर वो इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है, ये इजराइल को ही बोला जा रहा है, यहूदियों को ही बोला जा रहा है कि मैं उन दिनों के बाद एक नई वाचा बांधूंगा और वो वाचा मैं उनके हृदयों पर लिखूंगा। नहीं, मैं एक नई वाचा बांधूंगा और उसको मैं उनके मन में समवाऊंगा। पहला काम क्या है, मन के अंदर भरना। समवाने का मतलब भरना, कोई ठूस ठूस के भर रहा है ना। आप किसी चीज में जब कुछ भरते हैं और जब वो लगता कंटेनर छोटा पड़ जाएगा तो उसके अंदर ठूसते हैं ना, इसी को कहते हैं समवाना। समवा रहे हैं, कहां रखेंगे इतना सा, इसीलिए इसी में समवाओ। आप समझ में आए ना, मैं उनके मनों में, मन का मतलब होता माइंड। आपके माइंड में नहीं है परमेश्वर की व्यवस्था, आप किताबों में है। ये पुरानी वाचा है। पुरानी वाचा में सब कुछ बाहर था, शरीर में कुछ नहीं था, न दिल में कुछ था, न दिमाग में कुछ था। दिमाग में हमारी योजनाएं, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारी कल्पनाएं चल रही। और एक और पद पढ़िए, आपको मिलेगा इसी के पैरेलल, यहेजकेल की पुस्तक, उसका 36 अध्याय का 26 से 28 पद तक। 26, 27, 28 3 पद जी। यहेजकेल, मैं तुमको नया मन दूंगा। इसका मतलब पुराने मन में, पुरानी वाचा पहले से, वो माइंडसेट पहले से है ना पुरानी वाचा वाला। अब पुरानी वाचा का माइंडसेट क्या था, परमेश्वर के भवन में जाएंगे, बिल्डिंग को कहते थे, है ना। किसी बिल्डिंग में जाएंगे, किसी चर्च बिल्डिंग में, किसी मंदिर में, किसी ऐसे स्थान में जहां हम मानते हैं कि यहां परमेश्वर का वास है, हम वहां जाएंगे। यह पुरानी वाचा। आज भी आप बहुत सी बिल्डिंगों को परमेश्वर की उपस्थिति मान रहे हैं। अब आप बताइए, आप किस युग में बैठे हैं, पुरानी वाचा में कि नई वाचा में? तो ये चीज क्या आज यानी एप्लीकेबल है, ये मान्य है अकॉर्डिंग टू द बाइबल? हाँ, ये आपकी मूर्खता है। आप बिल्डिंग को कह रहे हैं यहां परमेश्वर को बनना है ही। उसने जो मेन बाइबल का सेंटर पॉइंट जो चल रहा है, जहां से सारी चीजों की शुरुआत और सारी चीजों का कंप्लीशन दिखाया जा रहा है, वो है इजराइल द नेशन।
उसको आप केंद्रित रहिएगा बस, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्या आज इजराइल के अंदर मंदिर है? नहीं है ना? क्यों नहीं है? परमेश्वर के मंदिर को किसने तोड़ दिया? जिसमें परमेश्वर की उपस्थिति थी। और क्यों तोड़ा गया? कभी नहीं किसी ने कहा अरे आज तोड़ दिया होगा, इतिहास में तोड़ दिया, हमें नहीं मालूम, हमें क्या करना। अरे तुम्हें ये नहीं मालूम, फिर तुम कहां जा रहे हो? उपस्थिति कहां ढूंढ रहे हो? परमेश्वर को तुम कहां ढूंढोगे? उसकी प्रेजेंस तुमको कहां मिलेगी? नहीं मालूम। तो फिर कलीसिया में भी आपको बड़ा चक्कर हो जाएगा। कलीसिया में बिल्डिंगों में आनी, कौन सी बिल्डिंग में जाओगे? कॉन्सेप्ट यहां पर यह है कि बिल्डिंग, लोग चर्च का मतलब बिल्डिंग कहते हैं, बिल्डिंग। तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सी कलीसिया जो है वो सच्ची कलीसिया है, जहां परमेश्वर की उपस्थिति है? कठिन बात है। मान लिया कि पहले बहुत आजकल के लोग जो है ना अपने आप को सुपर स्मार्ट समझते हैं, और जब परमेश्वर के वचन के सामने आए उसकी उपस्थिति में, तो अपने आप को शून्य कर लीजिए, नहीं हमें नहीं मालूम। जितना आप जल्दी शून्य होंगे और जितना जल्दी आप अपने उसके आगे अपने आप को ढेर देगा। अय्यूब से सीखिए। अय्यूब अपने आप को बहुत बुद्धिमान मान रहा था और बहुत धर्मी मान रहा था। हम लोगों ने उसका अध्ययन करके देखा, अय्यूब ने अपने इसी गर्व में, इसी घमंड में कि मैं तो धर्मी हूं, क्योंकि परमेश्वर ने उसके लिए डिक्लेयर किया था कि इसके जैसा धर्मी कोई नहीं, और परमेश्वर के इस डिक्लेरेशन को उसने अपने जीवन में सर्टिफिकेट मान लिया। उसका नतीजा क्या हुआ? उसने कहा मैं धर्मी हूं, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। यही तो परमेश्वर ने कहा ये, और ये किसने निकला? शैतान निकलवाता है। शैतान आपके मुंह से निकलवा देगा। और अय्यूब के दिल में ये बात बैठी थी, ये धारणा जो शब्दों में उसके मुंह से शैतान ने निकलवा ली। इतनी कस के चुटकी काटी ना कि उसको इतना तिलमिला गया। जब वो परेशान हो गया विपत्तियों से, तब उसने कह दिया कि मैं तो धर्मी हूं, परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। बस परमेश्वर ने कहा वाओ, एनकाउंटर में गौर का मतलब समझते परमेश्वर के साथ मुठभेड़। परमेश्वर उतर के आया, उसने उससे सवाल करना शुरू किया, तुमने मेरी मसलहत पर, मेरी योजनाओं पर तुम पर्दा कौन डालने वाले होते हो? अपनी बातों से, अपनी युक्तियों से तुम मेरी योजनाओं पर पर्दा डालोगे? गुस्से में आ गया, तब उसने सवाल पूछने शुरू किए। अय्यूब सुन के दंग रह गया, और आखिर में मुंह के बल गिरा और कहने लगा, परमेश्वर जिसके बारे में मैंने चर्चा सुना था, अब मेरी आंखें उसे देखती है। लेकिन उसने देखा कुछ नहीं था, उसने परमेश्वर की महिमा को देखा था। और जब उसने पश्चाताप किया, उसकी आत्मिक आंखें खुल गई। तब वो कह रहा है कि मैंने परमेश्वर को देखा। आप परमेश्वर को क्यों नहीं देख पा रहे? पश्चाताप करेंगे नहीं, दिखाई देगा। नया नियम यही तो कह रहा है, शुरुआत ही यही है नए नियम की, और शुरुआत ही में हम लोग फंसे हुए, कोई नहीं निकल रहा। जब तक नहीं निकलोगे, जब तक पश्चाताप हृदय से नहीं करोगे और ये नहीं मान लोगे कि हम शून्य हैं, वो खोल देगा। और उसके बाद बुद्धि और ज्ञान के भंडार हैं। आप थक जाएंगे समझते और समझाते, आपका सारा जीवन कंप्लीट हो जाएगा सेवकाई में, आपको मौका नहीं मिलेगा दूसरे काम का। इतना है। हालेलुया। यहां पर वो कह रहा है कि मैं तुम्हें नया मन दूंगा। नया मन का मतलब न्यू माइंड। इसका मतलब पुराना माइंड, फिजिकल माइंड परमेश्वर नहीं लेगा जी। और तुम्हारे भीतर नई आत्मा, और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा तुम मेरी विधियों पर चलोगे। कब? जब वो ये सब कंप्लीट कर देगा। तो ये सब करेगा कहां? कलीसिया में। तो कलीसिया में जहां ये काम हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ आवर हार्ट एंड चेंज ऑफ माइंड। माइंड ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा, चेंज करेगा। जब हम लोग पहला कुरिन्थियों 2 अध्याय के 16 पद में आते हैं, तो वहां पर लिखा है कि कलीसिया में जो बॉर्न अगेन होते हैं उनमें मसीह का मन है, माइंड ऑफ क्राइस्ट। आपको और हमको एक गिफ्ट दिया जा रहा है, और जो गिफ्ट है स्पिरिचुअल माइंड। और वो किसका माइंड है?
पश्चाताप और सच्चा समर्पण आपको गिफ्ट मिलेगा। इसमें आपको कुछ मेहनत नहीं करनी, कुछ काम नहीं करना है, कुछ ऐसा करने कभी इस काम में कोई कंपटीशन नहीं है। इस काम में जो जितना ज्यादा दीन हो गया, जितना ज्यादा नम्र हो गया और जितनी जल्दी उसने अपने आप को उसके सामने डाल दिया, वो जीत जाएगा। तो जितना आप नीचे जाएंगे आप जीत जाएंगे, जितना आप उठने की कोशिश करेंगे दूसरों के सामने अपने आप को दिखाने को, उतना बाहर जाएंगे। उल्टी चाल है। हालेलुया। और संसार में क्या, जितना आप अपने आप को ऊंचा दिखा सकते हैं उतना आप ऊंचे माने जाएंगे, और जितना आप नीचा दिखाएंगे तो लोग आपको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर देखिए आप बिल्कुल उल्टी चाल है। जितना आप अपने आप को नीचा कर देंगे वो आपको ऊपर करेगा, और जितना आप अपने आप को ऊंचा करने की कोशिश करेंगे वो नीचा कर देगा। यही लिखा है कि जो अपने आप को बड़ा बनाएंगे वो छोटा किया जाएगा, जो बड़े अपने आप को छोटा बनाएंगे वो महान, बड़ा नहीं महान, ग्रेट। अब आप देखते हैं ये दो, यानी पुरानी वाचा और नई वाचा का जो मूल अंतर है वो व्यवस्था कहां लिखी गई, ये है आपके हृदय पर अभी व्यवस्था लिखी नहीं गई। बहुत नहीं होंगे तभी तो लिखेगा, क्योंकि वो अपना काम अपने तरीके से करेगा, आपके तरीके से नहीं होगा, आपके प्रयास से भी नहीं होगा। महायाजक का बदलना, महायाजक देखिए पुरानी वाचा में जो महायाजक थे आज वो क्या एप्लीकेबल है, मान्य है बाइबल के अनुसार? फिर भी लोग आज महायाजक पकड़े खड़े, मेरा महायाजक मेरा महायाजक मेरा, तो मनुष्यों से तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नई वाचा की ये एक खास बात है। पुरानी वाचा में जो महायाजक थे उनके लिए एक गोत्र ठहराया गया, तो वो लेवी वंश के होते थे और उन्हीं के पीढ़ियों से वो बारी बारी होते हुए आ रहे थे, उनमें से चुने जाते थे। महायाजक के बच्चों में से एक चुना जाता था, वो भी परमेश्वर की ओर से निर्देश होते थे और उसके अपने तरीके होते थे। वो चुनता था और जिसको चुनता था वही नियुक्त होता था। लेकिन नए नियम में क्या हुआ, मैं सब निकालिए इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय का 12 पद पढ़िए। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि जब यहां पे याजक का मतलब महायाजक से है, हाई प्रीस्ट। जब महायाजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है। अब ये क्वेश्चन पूरी बाइबल के अनुसार बताइएगा, एकदम जनरल नॉलेज है कि बाइबल में कितनी बार महायाजक का पद बदला? है ना? ना बहुत बार बदला, ना 2 बार, एक बार। परमेश्वर ने जो व्यवस्था बनाई थी उस पर पुरानी वाचा में महायाजक लोग आ रहे थे, जिन्हें आप पुरोहित कह सकते हैं, पुजारी कह सकते हैं, प्रीस्ट, यानी पुजारी व्यवस्था बनाई थी परमेश्वर ने। प्रीस्ट कंट्रोल्ड कम्युनिटी, जिस समाज को प्रीस्ट परमेश्वर तक उनके लिए निवेदन करने जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में उनके लिए बलिदान चढ़ाने को लेकर, ये सारी, क्योंकि वो अंदर नहीं जा सकते थे परमेश्वर तक, वो पापी लोग केवल मंदिर के बाहरी भाग में आंगन तक आ सकते हैं, अंदर जाने की अनुमति नहीं। तो पुजारी उनकी भेंट लेकर अंदर चढ़ाता है। आज भी ये विधियां चल रही, लेकिन क्या ये आज एप्लीकेबल है? तो फिर चल क्यों नहीं? इसका भी कारण है, ये चलने का मतलब ये उद्धार नहीं पाए, और अगर इसी में लगे रहेंगे तो मिलेगा नहीं, रास्ता बंद है। अब आपको समझ में आया कि यहां पे क्या लिखा हुआ है? जब महायाजक का पद बदलता है तो व्यवस्था बदल जाती है। तो पहले शारीरिक व्यवस्था थी, फिर आत्मिक व्यवस्था हो गई यीशु मसीह के समय से। अब महायाजक दूसरा हो गया। अच्छा, वो लेवी वंश है तो ये यहूदा के गोत्र से, ये राजाओं का वंश है। तो यीशु मसीह दाऊद की तरह, जैसे वो राजा भी था महायाजक भी था, यीशु मसीह भी राजा भी है महायाजक भी है। ये मिले के सबक रीति के अनुसार है। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। ये महायाजक बदल गया। नई वाचा में ध्यान जो है परमेश्वर के वचन का या वाचा का जो ध्यान है वो है हृदय से पश्चाताप करने पर।
संपूर्ण हृदय। पुरानी वाचा में क्या था, आपको कुछ नहीं करना, आपको बलिदान खरीदना और लेकर जाना, बाकी सब याचक करेगा, आपको कुछ नहीं करना। आपके ऑन आवर बिहाफ याजक और महायाजक ही इस काम को करते हैं। जैसे आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में जाने पे आपको कुछ नहीं करना, आपको वकील के पास जाना, बाकी काम कौन करेगा अंदर का? आपकी जगह कौन अपीयर होगा? आपकी जगह कौन बात करेगा? वही करेगा ना, आपको तो कुछ नहीं करना। अच्छा, अब आइए मेडिकल में, ऑपरेशन है, हमारे में घरों में किसी का भी ऑपरेशन लगा, आप ऑपरेशन के लिए हॉस्पिटल में जाते हैं। हॉस्पिटल में अंदर जाने के बाद पेशेंट अंदर चला गया ओटी में, तो आप क्या करेंगे? हम लोग हाय तौबा मचाएंगे लोगों को फोन कर करके, ये तो करते हो लोग, हौलियाते रहते हैं। और करना किसको? सब भरोसा है नहीं, पता नहीं है नकल से पास है कि अकल से पास है, कैसा करता कैसा नहीं करता, भरोसा नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, क्योंकि आप अंदर नहीं कर सकते, वो काम आप नहीं कर सकते, वो करेगा। अब आप एक बात बताइए, आत्मनिर्भर की बात हम फिर करते हैं। कहां हम आत्मनिर्भर? हमें इलाज चाहिए तो दूसरे के पास जाना है, या अपना मेडिकल कॉलेज खोल के अपने डॉक्टरों को ट्रेनिंग देकर अपने लिए अस्पताल बनवा लें? निर्भर तो आपको दूसरों पर रहना पड़ेगा, तो घमंड किस बात का? आज के युग में समस्या क्या है मालूम है? दूसरों पर निर्भरता को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, रिकग्नाइज कर रहे, बल्कि ये घमंड है कि मैं और बिना दूसरे की मदद के आप जीवन पार करके दिखा दो। आपकी तबीयत खराब होगी, अवेलेबल जो भी व्यक्ति होगा वो आपको लेकर जाएगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर भी दूसरा व्यक्ति लेके भी दूसरा व्यक्ति गया, तो आप कहां हैं आत्मनिर्भर? अपने पैसों के बल पे चल के जाइए, नीचे पैसे बिछा दी कि मैं पैसे लेके जाएंगे, पैसा मुझको लेके चलेगा। तो भी पैसे के लिए मरे जा रहे हैं, रिश्ते खराब कर रहे हैं पैसों के पीछे, पैसों के पीछे रिश्ते खराब कर रहे हैं, पैसों के पीछे घमंड, दूसरों से मुंह मोड़ रहे हैं पैसों के पीछे। आत्मनिर्भर ये नहीं है कि पैसा आ गया बस हम आपको किसी की जरूरत नहीं है। अरे रिश्तों में बिना दुनिया चली नहीं सकती। आप अपने पड़ोसी देश से रिश्ता नहीं तो रखेंगे ना, तो उससे जो आपको लेन देन चलता है, पास से सस्ता पड़ेगा कि दूर से? पास में पहले आते हैं नहीं, पास से कोई चीज खरीदेगी सस्ती पड़ेगी कि दूर से? तो पास में रिश्ते अच्छे रखोगे तो तुम्हें चीजें सस्ते पड़ जाएंगी, नहीं दूर जाओगे भाड़ा लगेगा, लेके आओ। लेकिन लोगों की मानसिकता मानी क्या, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, वो दूर जाते लेने, उनको ये यानी उनके मन में ये एक गलत फहमी है कि यहाँ इतने का, और मालूम कितने की 50 पैसे 1 रुपए 2 रुपए मैक्सिमम 5 रुपए के अंतर के लिए एक सुविधा, और कितना भाड़ा फूटाते, कितना समय बर्बाद करते, कोई गिनती नहीं। हमको सस्ते में मिल गया, कहां से मिल गया? कोई अपनी जेब से देता है? व्यापारी आपको बांटने के लिए नहीं बैठा है, नुकसान में कुछ नहीं करेगा, ये आपको लगता है। नीति वचन में लिखा है कि लोगों की परचेज बार्गेनिंग पावर के बारे में लिखा है कि जब कोई व्यक्ति जाता, मूर्ख के बारे में लिखा है, मूर्ख जाता है कोई चीज मोल तोल करके ले आता है और फिर घमंड से कहता है कि देखो मैंने दुकानदार को मूर्ख बनाया। नीति वचन में लिखा है, और ये तो ये नहीं मालूम कि दुकानदार ने उसको मूर्ख बनाया। आप कोई चीज सस्ती वो दे रहा है तो उसके पीछे कोई राज हो सकता है, वो राज आपको मालूम नहीं, आप तो घमंड कर रहे हैं, अरे मुझे सस्ता मिल गया। अरे कुछ नहीं सस्ता, पूरी दुनिया का मार्केट एकदम एक साथ चलता है शेयर मार्केट के हिसाब से। हालेलुया। तो कोई सस्ता नहीं, कुछ नहीं, ये सब भ्रम है, और लोग भ्रम में फंस रहे हैं, इतना फंसते हैं, इतनी जल्दी फंसते हैं, क्योंकि फिजिकल माइंड बहुत जल्दी भ्रमित, ऑलरेडी भ्रमित है, बहुत जल्दी वो स्लिप करता है एकदम टारगेट से। एक पद निकालिए, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद, रोमियो की पत्री 12 अध्याय उसका 2 पद। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि, ये कलीसिया से बोला जा रहा है, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से
तो बुद्धि नई नई हुई है, इसीलिए चाल चलन नहीं बदल रहा है। चाल चलन बदलना चाहिए ना, तो चाल चलन क्यों नहीं बदल रहा है? बुद्धि नई हुई नहीं, न्यू माइंड जीसस क्राइस्ट, बॉर्न अगेन पर वो आपको मिलेगा गिफ्ट। तो ये गिफ्ट लेने के लिए आपको नए सिरे से जन्म लेना है। अच्छा, पुराने नियम का, पुरानी वाचा में एक और चीज थी, वहां पे क्षमा क्यों नहीं थी? क्षमा क्यों नहीं थी? ये तो सबको मालूम क्षमा नहीं थी, लेकिन क्यों नहीं थी? सब सन्नाटे में निकाल लीजिए, मेरे साथ एक पद निकाल लीजिए, आपको मिलेगा इब्रानियों की पत्री, इब्रानियों की पत्री और उसका 8 अध्याय 10 अध्याय का 4 पद पढ़िए। क्योंकि ये अनहोना है, इम्पॉसिबल। अनहोना का मतलब, अरे इंग्लिश बाइबल नहीं किसी के पास, सब मुंह देख रहे हैं। अनहोना का मतलब क्या होता है? क्या लिखा है? Hebrew 10 का 4 ना? हाँ, Because the blood of bulls and goats is powerless to take sins away. क्योंकि जानवरों का लहू हमारे पापों से हमें शुद्ध करने के लिए सही नहीं है, नहीं कर सकता। मालूम क्यों? जानवरों में विवेक नहीं होता। जानवरों में विवेक नहीं होता तो हमारा विवेक शुद्ध कहां से हो जाएगा? हालेलुया। इसका मतलब मूसा का तंबू एक दृष्टांत के रूप में रखा हुआ है। यह दृष्टांत जो आज भी यही विधियां चल रही हैं, चढ़ावे की विधियां, लोग चढ़ावा चढ़ा रहे हैं धार्मिक स्थलों में, क्या हमको क्षमा मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। देख लीजिए, लिखा हुआ, ये असंभव है, इम्पॉसिबल, अनहोना है कि जानवरों का लहू हमारे पापों को शुद्ध कर दे, हमारे हृदय को शुद्ध कर दे। बल्कि ऐसा करने से मालूम, आगे पढ़ दीजिए अगला पद क्या लिखा है? When he Christ entered into the world, हाँ, नहीं, हिंदी में इसी कारण जगत में आते हैं, नहीं जगत में आते हैं ना, इसी कारण जगत में आते समय वो यानी जीसस क्राइस्ट जगत में आते समय कहता है बलिदान और भेंट तूने न चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार की। मेरे लिए एक देह तैयार की है। परमेश्वर भेंट और बलिदान को किनारे करके देह पर आ गया, देह पर आ गया। और हम लोग कहां फंसे हुए? भेंट और बलिदान में फंसे। दुनिया में यही चल रहा है। और इससे फायदा किसको हो रहा है? संसार फायदा हो रहा, आपको और हमको क्या मिल रहा? हमारी जेब खाली हो रही। और प्रभु यीशु मसीह कह रहा, मैंने तो तुम्हें उधार दे दिया, तुम काहे इधर लगे हुए हो? बस वही परंपरा, ट्रेडिशन हम फॉलो कर रहे हैं। ट्रेडिशन नहीं पसंद करता, ट्रेडिशन को तो खत्म करके गया था और हम ट्रेडिशन को बनाए रखे हुए। तो क्या हमें उद्धार मिलेगा? नहीं मिलेगा। ट्रेडिशनल लोगों को उद्धार नहीं मिल सकता जो ट्रेडिशन पकड़ के खड़े, क्योंकि ट्रेडिशन मसीह का विरोध कर रहे हैं। अब एक और देखिए, यहां पर देखते हैं यीशु मसीह का बलिदान। यमुना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय और उसका 29 पद पढ़िए। यीशु यमुना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय उसका 29 वर्ष 29। दूसरे दिन यमुना बपतिस्मा देने वाले ने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो, यहां पर देखो वर्ड है जो इंग्लिश में बीहोल्ड और हिब्रू में कहते हैं सीला। सीला का मतलब यहां पर गौर से देखो, ध्यान से देखो। क्या देखना था ध्यान से? उसने कहा देखो, यानी मे आई हैव योर अटेंशन, में कृपया ध्यान दें। आगे पढ़िए, परमेश्वर का मेमना है। किस पर ध्यान दें? परमेश्वर के मेमने पर, यानी यीशु मसीह पर। ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप
उठा ले जाता है। जो यहूदियों का पाप उठा कर, इसका मतलब समस्त मानव जाति का पाप। अब बताइए कौन इससे बाहर है? इस बलिदान से कोई बाहर हो तो बताइए, अकॉर्डिंग टू द बाइबल। लेकिन फिर भी आज लोग कलीसिया से अलग है, मसीह से अलग है, अपनी प्रथाओं और विधियों में मस्त है। जी देखो, ये परमेश्वर का निर्णय जो जगत का पाप उठा लिए जाता है, ये वही है जिसके विषय में मैंने कहा था जिसके विषय में मैंने कहा था कि एक पुरुष मेरे पीछे आता है, एक पुरुष मेरे पीछे आता है जो मुझसे श्रेष्ठ जो मुझसे श्रेष्ठ है। क्योंकि वह मुझसे पहले मिला था। नहीं, क्योंकि वो मुझसे पहले था। यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से पहले कब की बात कर रहा? पुराने नियम की बात। वो मेरे मुझसे पहले था। और आपको बताएं, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला किसकी आत्मा में था? एलिया की आत्मा। तो ये नहीं एलिया कह रहा है वो मुझसे पहले था। जी, क्योंकि वो प्रॉफिट था ना, उसकी आत्मा गलत नहीं बोल सकती। पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 पद, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 7 पद। पर यदि जैसे वो ज्योति में है, पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी वैसे ही हम भी ज्योति में चले ज्योति में चले। तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। किसकी बात की जा रही? यदि वो ज्योति में, वो कौन? जैसा यीशु मसीह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो क्या होगा? किसके साथ? यीशु मसीह के साथ हमारी फेलोशिप होगी। अगर हम ज्योति में चलें तो, और अगर नहीं चलें तो? ज्योति और अंधकार यानी एक दूसरे से अलग है, डिसकनेक्शन। अब आप ये बताइए सच्चे दिल से कि आपके दिल में अंदर ज्योति है या अंधेरा? सही। परमेश्वर बहुत प्रसन्न होता है सच बोलने वालों से। घमंड नहीं करना है, हमें मान लेना है, और मान लेंगे तो वो हमारे लिए काम करेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसका 5 पद। और यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य गवाह, साक्षी का मतलब गवाह, और मरे हुए में से जी उठने वालों में और पहलौठा है, और पृथ्वी के सारे राजाओं का, यानी वो सब राजाओं से ऊपर है। आज कोई भी गवर्नमेंट आप दिखाई दे रही है, उन सब के ऊपर कौन है? तो ये जो जमीन पर हो रहा है, आपको बुरा लग रहा है तो आप बुरा मानना छोड़ दीजिए। पूछिए क्यों? क्योंकि मर्जी तो वो अपनी पूरी कर रहा है ना। तो जो माहौल आपको देखने को मिल रहा है, ये किसकी मर्जी है? और आप अंत की भविष्यवाणी में जल्दी समझ में आ जाएगी आपको कि ये तो परमेश्वर ने नियुक्त की है, ये सब हो ताकि जितनी चोरी टाइट हो तो सच्चे लोग सच्चा पश्चाताप और सच्चा समर्पण करेंगे, और जो उसके बावजूद नहीं करेगा वो नष्ट हो जाएगा। तो परमेश्वर कष्टों में डालकर हमको टेस्ट कर रहा है। ये दुख होने की अग्नि जो हमारे बीच में भड़की है, ये काहे के लिए? ताकि वो ये चेक करे। देखिए, आपके पास बहुत पैसा है, आपके पास इतने लोग, यानी जो दूर के लोग हैं वो भी सगा रिश्ता बनाकर आपके पास आ जाएंगे, मेरे हैं, है ना। जिस दिन आपके पास कुछ ना हो, उस दिन जो आपको कहे कि ये मैं से बहुत प्यार करता हूं, हाँ? सब कह रहे नहीं। तो जब आप कष्टों में हैं तब आपको पता चलेगा कौन अपना है कौन पराया है। प्रभु यही तो कर रहे हैं, हमें कष्टों में क्यों मार डालने के जा रहे हैं? ताकि हम उनके साथ और नजदीक हो जाए, क्योंकि उसके अलावा कोई खड़ा नहीं होगा। ऐसी परिस्थितियों में होगा कि जब तुम अकेले होगे ना, तब तुम देखोगे यार सबने छोड़ दिया, अरे प्रभु तो है। तो बड़ा कौन है? एक तरफ हजारों लोग और एक तरफ सिंगल प्रभु। ताकत कौन किधर ज्यादा है? तो फिर आप लोगों के चक्कर में क्यों पड़े? यहाँ इतने लोग जाते हैं, वहीं हम जाएंगे कहाँ? जहां लोग जाते हैं वहां पर प्रभु नहीं है। एक और पद पढ़िए,
जो आपको मिलेगा। महत्वपूर्ण बात क्या है, इन नई वाचा सबसे पहले उन्हीं को पेश की जानी चाहिए थी जिन्हें सिने वाचा मिली थी, यानी पुरानी वाचा जिनको मिली थी सिने पर्वत पे, पहले सबसे पहले उनको नई वाचा उन्हीं को पहुंचानी थी, अन्य जातियों को नहीं, यानी अब्राहम के वंशजों को, यहूदियों को, उन्हीं को पहुंचानी थी पहली वाचा। क्यों? क्योंकि उनको सिनाई वाचा दी गई थी, मूसा का तंबू भी उनको दिया गया था, और उसके बावजूद उन्होंने उस चीज को उसके मूल अर्थ तक नहीं पहुंच पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के बाद जब सुसमाचार दिया गया तो सबसे पहले उन्हीं को दिया गया। प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय, प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसका 45 और 46 पद पढ़िए। 45। परंतु यहूदी भीड़ को देखकर दाह से भर गए और निंदा करते हुए प्रेरितों के काम 13 अध्याय 45। हाँ आगे पढ़िए। निंदा करते हुए पौलुस की बातों को विरोध बोलने लगे। पौलुस की बातों के विरोध में बोलने लगे। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था। कुछ गड़बड़ी आ रही है। तब पौलुस ने बरनबास ने निडर होकर कहा, पौलुस ने और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता। किसे? यहाँ तो परमेश्वर के वचन का मतलब है सुसमाचार। पहले किसको सुनाया जाना था? क्यों ना? अन्य जाति को नहीं। क्यों नहीं? पुराने नियम में जितनी भी भविष्यवाणियां हैं और व्यवस्था में जो पिक्चर है वो प्रभु यीशु मसीह की है। मैं स्वप्न और दर्शन को पूरा कंप्लीट कर रहा हूं यहाँ पे। उसमें जितनी भी चित्र आपको, जितने भी यानी वहां पर भविष्यवाणियों में जो चित्र मिले हैं, जो दृष्टांत है, वो सारी चीजें वो किसको दिखा रही थी? प्रभु यीशु मसीह को। है? और यहूदी को दिखाई नहीं दिया, वो देखने में फेल हो गए। और वो आया और उसने सारा काम उनके सामने करके और चला गया, और वो सन्नाटे में। तो जैसे ही स्वर्गारोहण हुआ, पेंतेकोस्त के दिन जब पवित्र आत्मा होता तो सबसे पहले किसको सुसमाचार सुनाया जाना था? तो अन्य जाति में नहीं थे, सब यहूदी। 3000 लोग जो उस दिन परिवर्तित हुए थे वो यहूदी थे। इसका मतलब उन 3000 लोगों को उसी समय पवित्र आत्मा ने दिखा दिया कि तुम कहां पे अटक गए थे। क्या आज अन्य जाति के लोग भी वैसे ही कर रहे हैं कलीसिया में मसीह के साथ? सब सन्नाटे बच जाएंगे। वो लोग धोखा खा चुके। दूसरे के धोखे से सीख लो, तुम बच जाओगे, तुम्हारा समय भी बर्बाद नहीं होगा। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है। शॉर्टकट रास्ता है दूसरे के अनुभव से सीखना, और लॉन्ग कट रास्ता है अपना खुद अनुभव, ठोकरे खा के, धक्के खा के, नुकसान उठा के सीखना। क्या पसंद है आपको? आजकल की पीढ़ी के लोग, मैं बहुत तेज, ये परमेश्वर में वचन से भी शार्प हो जाता है। आजकल की पीढ़ी के लोगों को अनुभव नहीं चाहिए, वो अपने ज्ञान पर खुद प्रैक्टिकल करना पसंद करते हैं। मैं अनुभव से बोल रहा हूं, मैं अनुभव से बोल रहा हूं। अब उनको कोई चीज बोलिए ऐसे नहीं, हम अपने हिसाब से करें। तो झेल के सीख लोगे, अच्छा तुम्हारा अनुभव, बाद में लौट के आओगे आपने ठीक कहा था। ये कमेंट हमको जरूर सुनने को मिलेगा, आपने ठीक कहा था। लेकिन पहले तो अपने टाइम बर्बाद कर लो, अपनी सेहत बर्बाद कर लो, अपनी इच्छा पूरी कर लो, फिर उनको मानना। वही चीज देखिए, आप परमेश्वर अपने अनुभव से बता रहा, लेकिन मानने को तैयार। पुरानी वाचा में, नई वाचा में पहुंच गए। आज तक कोई पुरानी नियम को लेकर खड़े हैं। अब आपको दर्शन की बात बताए। दर्शन खोल दें, मेरे साथ खोलिए इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय। ये तो फाउंडेशन थी, अब इस पे मैसेज खड़ा होगा। वो दर्शन है एक्चुअली। दर्शन क्या है? 9 अध्याय का पहले पद से पढ़िए, ऊपर हेडिंग पढ़िएगा, पार्थिव तंबू में सेवा। पुरानी वाचा में क्या था? पार्थिव तंबू था। ठीक, आगे। उस पहली वाचा में भी या पुरानी वाचा में भी सेवा के नियम थे,
और ऐसा पवित्र स्थान था और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, जो इस जगत का था, यानी बिल्डिंग मटेरियल से बना हुआ जी, क्योंकि एक तंबू बनाया, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट, एक तंबू में पहले तंबू कहां से आ गया? ये पहली नहीं लगती। एक्चुअली दर्शन को जब आप शब्दों में उसको व्यक्त करने की कोशिश करेंगे तो ये समस्या आएगी। पिक्चर अगर रख दीजिए सामने तो समझ में आ जाएगा। वो एक्चुअली एक ही तंबू था, उसके अंदर बाइफर्केशन था पर्दे से। जैसे हमारे घर में ये हिस्सा और वो हिस्सा, पर्दा लगा बीच में, ठीक। आपको इधर से उधर जाना, पर्दे के उस पार जाना, और उधर से इधर आना, पर्दे से इस पार आना, यही चीज थी, ठीक। और ये पहला तंबू का मतलब तंबू का पहला भाग, वहां पे क्या था? पहले तंबू में दीवट, पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी, और भेंट की रोटियां थी, और वो पवित्र स्थान कहलाता है। और वो पवित्र स्थान कहलाता है। पवित्र स्थान जो था उसमें क्या था? भेंट की रोटियां और दीपदान। ये मेज भेंट की रोटी की थी और इसमें धूपदानी भी थी। ये तीन चीजें जो मूसा के तंबू में बाहर पहले सेक्शन में थी, ये किस चीज को दिखाती है? ये आत्मिक ज्योति, और आत्मिक ज्योति इसका जो सीध थी, ये आत्मिक ज्योति सीधे टेबल के ऑपोजिट रखी थी, यानी ज्योति मिलेगी तुम्हें रोटी में। दीपदान दिखा रहा है रोटी को, ज्योति मिलेगी रोटी में, और रोटी खाओगे तो ज्योति मिलेगी। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री थे, ऐसे रखे थे ऑपोजिट। और इसके आगे जब बढ़ते थे तो पर्दे के बाहर धूपदानी थी, है ना, ऑल्टर ऑफ इंसेंस, धूप की वेदी। धूप की वेदी दिखाता है इंटरसेसरी प्रेयर को, परमेश्वर के साथ वो वार्तालाप करना, उससे लोगों के लिए निवेदन करना, हे प्रभु जो बाहर हैं, जिनको जो अंदर नहीं आ सकते, मैं तुझसे विनती कर रहा हूं प्रभु एक पर दया कर, ठीक। ये काम था। दूसरा बात, इसमें नियम थे। नियम क्या था कि इसके अंदर कौन जाएगा पवित्र स्थान में, जो पहला भाग था। याजक कौन होते थे? महायाजक के बच्चे, और किसी को अलाउड क्यों नहीं था, और कोई नहीं जा सकता था, क्योंकि उसके अंदर देखभाल करना, उस चीज को मेंटेन करना याजक के परिवार के बच्चों का ही काम था। हालेलुया। अब आप इसमें देखिए एक भेद छिपा हुआ है। कलीसिया आपको तभी समझ में दिखाई देगी जब आप इसको यहां पे समझेंगे। ये जो पहला भाग था, ये पहला भाग अभी भी खड़ा हुआ है। रोटी ज्योति यानी खाना पीना, तरह तरह के स्नान विधि। आगे पढ़िए। दूसरे पर्दे के पीछे, दूसरा पर्दे के दूसरा सेक्शन जो था पर्दे के पीछे, वो तंबू था जो परम पवित्र स्थान जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी, उसमें सोने की धूपदानी, ये ऑल्टर ऑफ इंसेंस बाद में अंदर चला गया था जी। और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी, और हारून की छड़ी, जिसमें फल फूल आ ये गए, बादाम के पेड़ की छड़ियां थी, इसमें फल और फूल आ गए थे, और वाचा की पटियाएं थी, और वाचा की पटियां यानी चेस्ट में, वाचा के संदूक के अंदर ये तीन चीजें रखी गई। तीन चीजें थी। हालांकि बाद में जकरिया के टाइम पे जब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का पिता गया, वहां पे ये चीजें उस समय नहीं थी, केवल वाचा की पटियाएं थी। ये उस समय का जिक्र है जब ये तीन चीजें रखी गई थी। हाँ आगे। उसके ऊपर दोनों तेजों में कुरूप थे, जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए रहते थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। ये वस्तुएं इसी रीति से तैयार हो चुकी। पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते हैं, यानी कभी भी जा सकते थे। पहले तंबू में कभी भी जा सकते थे, लेकिन दूसरे तंबू में, और दूसरे
में केवल और दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं बिना लहू लिए नहीं जाता था। अब इस दृष्टांत को समझिए, मूसा के तंबू से एक दृष्टांत खुलेगा, क्या दिखाया जा रहा है जी। हाँ? जिसे वो अपने लिए महायाजक वो जो लहू लेके जाता था, जिसे वो अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही अब दिखाता है। पवित्र आत्मा यहाँ पर क्या दिखा रहा है, दर्शन देखिए। इस तंबू में दर्शन देखना आपको सीखना पड़ेगा। कौन दिखाएगा? पास्टर के पवित्र आत्मा हम लोगों को दिखाएगा। पवित्र आत्मा क्या दिखा रहा है? जब तक पहला तंबू खड़ा है। अब पवित्र आत्मा मूसा के तंबू में क्या दिखा रहा है? एक तंबू था, उसके 2 भाग थे। इतना दर्शन देखिए। अब पहले तंबू में क्या था? भेंट की रोटी और दीवट, ये आमने सामने थे। ये पवित्र आत्मा क्या दिखा रहा है? जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति। कौन है? नए नियम में हमको पता चल गया वो यीशु मसीह। उसने कहा जीवन की रोटी मैं हूं, उसने कहा जीवन की ज्योति मैं हूं। जो कोई मेरे पीछे होगा अपनी मर्जी में नहीं चलेगा। मजबूर कहनी जो जाएंगे कहनी जो अधिकार में नहीं चलेगा। आप अपनी मर्जी में चल रहे हैं तो कहां में चल रहे हैं? अधिकार में। आप अपनी मर्जी में न चल के उसकी मर्जी में चलेंगे तब आप रोशनी में आएंगे जी। तब नहीं, फिर से जब नहीं। इससे पवित्र आत्मा इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। आज कलीसिया को पवित्र स्थान में बैठना है या परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करना है? ये जो टेम्पल होते थे और ये जो बिल्डिंग होती थी, ये पवित्र स्थान के लिए बनाई गई थी कि वहां पर परमेश्वर के वचन की सारी सच्चाइयां लोगों को सिखाई जाए। उन्होंने वो काम नहीं किया। ये पेनफुल वर्क है, हम सब बता रहे। दूसरा, ये कॉलिंग नहीं है तो ये नहीं कर पाएगा। अब ढेर सारे याजक ट्रेनिंग देकर खड़ा कर सकते हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का एक बंदा, प्रभु यीशु मसीह, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के अलावा कोई नहीं खड़ा कर सकता। ये ट्रेनिंग से हो ही नहीं सकता, यह असंभव है। अब पूरे संसार में जो मैक्सिमम लोग खड़े वो कौन से खड़े? ट्रेनिंग से खड़े, वो व्यवस्था लेकर खड़े। भाई हम बहुत टाइम और अपना सब खर्च करके आए तो हमको पूरा फायदा चाहिए। फायदा किससे होगा? पब्लिक से जी। हाँ, ये तंबू वर्तमान समय के लिए देखिए, ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है। दृष्टांत आ गया। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? एक दर्शन। ये वर्तमान, प्रेजेंट टाइम। इंग्लिश में पढ़िए 9। Seeing that the first outer portion of the tabernacle was a parable, a visible symbol or type or picture of of the present age. ये वर्तमान युग को दिखा रहा है। पहला तंबू किसको दिखा रहा है? वर्तमान युग। आज लोग यही खड़े, यही घूम रहे हैं, रोटी खाने पीने में लगे हुए हैं, है ना, अपनी अपनी ज्योति लेकर खड़े। मुझे ये लाइट मिली, मुझे ये लाइट मिली, सब अपनी अपनी लाइट लेकर खड़े, है ना। कलीसिया में क्या हो रहा है? सबके पास अपनी रोटी, अपनी ज्योति है और अपने बैप्टिज्म से। आगे बढ़िए। Its gifts and sacrifices are offered and yet are incapable of perfecting the conscious or of cleansing and refining huh? and refining. Cleansing, cleansing and renewing, cleansing and renewing The inner man cleansing and renewing the inner man of the worshipper. of the worshipper। अब इसको हिंदी में पढ़िए। नवा पद। ये
ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है जिसमें ऐसी भेंट और ऐसे बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि, ये बैप्टिज्म है, तरह तरह के बैप्टिज्म्स के आधार पर शारीरिक नियम है सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। अभी तक लोग यही घूम रहे हैं, इन्हीं विधियों में फंसे हैं। और जबकि प्रभु यीशु मसीह ने विधियों का वो जो तुम्हारे नाम पर था, तुम्हारे विरोध में था, उसे मैंने मिटा दिया, क्रूस पर कीड़ों से जड़ कर तुम्हारे सामने से हटा दिया। अब वो विधियां फिर क्यों आज फंस गए लोग? सारी कलीसियां इन विधियों में फंस रही। कलीसिया के लोग रोशन, उनका जमीन रोशन, यानी उनके अंदर वो आत्मिक प्रकाश नहीं आया, वो बॉर्न अगेन नहीं हुए, वो सब ट्रेडिशनल क्रिश्चियंस बन गए विधियों के आधार पे, और ये बैप्टिज्म और ये सब चीजों में वो फंसते चले गए। अब इसका अगला पद पढ़िए, 10वां पद। 10वां हो गया। हाँ 10वां, इसके आगे 11। हाँ, परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, पवित्र स्थान में यानी परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और किलोरों की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया। हमारा दोष तो उस पर था ना, हम लोगों का दोष था, लेकिन उसका कोई दोष नहीं था, वो निष्पाप था, इसीलिए लिखा निर्दोष चढ़ाया। जी, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। आज लोग किसकी सेवा कर रहे हैं? ना सब अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। बोले तो यही तो लिखा है, सबका ईश्वर पेट है, सब अपने पेट की सेवा कर रहे हैं। जीवते परमेश्वर की सेवा का मतलब है अपने आप को उसके हवाले कर दो, वो तुमको लेकर चलेगा, वो तुम्हारी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो हमारी जरूरतों को हमसे ज्यादा जानता है। यीशु मसीह ने कहा था तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है, लेकिन जरूरत की बात कर रहा है, अभिलाषाओं और इच्छाओं की बात नहीं कर रहा है, जरूरत की बात कर रहा है। आपकी और हमारी जरूरतें वो जानता है, और हमारी आपकी अभिलाषाओं को भी जानता है। और नया नियम कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को क्रूसीफाई करो, और आवश्यकता को वो पूरा कर रहा है, तो केवल धन्यवाद करना है। बताइए और क्या करना है? कहीं आपको फास्टिंग प्रेयर और कहीं आपको होल नाइट प्रेयर, ये सब चीजें मिलेंगी नहीं, ये नए नियम में है ही नहीं। ये मूसा के तंबू वाली विधियों को लेकर यहां फिर खड़े हो गए, और लोगों को इन्हीं चीजों में ट्रैक करो। और लोग भावुक होते हैं ना, इन चीजों से भावनाओं को उकसाया जाता है, और आपको उतना संगठित किया जाता है, क्या बड़ा ग्रुप बना ले। थैंक यू। आज पवित्र आत्मा मूसा के तंबू के द्वारा, देखिए इब्रानियों की पत्री पूरा मूसा के तंबू का खुलासा है, क्या मसीह के द्वारा क्या किया गया। जब उसने
हमारे महायाजक ने सबको पूरा कर दिया। अब हमारा महायाजक पवित्र, एक लास्ट में एक वर्ष पढ़ेंगे फिर हम प्रार्थना में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय, उसका पहले पद से पढ़िए, 1 2 3 4 पद। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय। मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश करता है नहीं करता, परंतु किसी दूसरी ओर से चढ़ाता है, वह चोर और डाकू वो चोर और डाकू है। अब ये एक रहस्यमयी बात है, ये यहाँ पर सच्चे चरवाहे का एंट्री पॉइंट दिखाया जा रहा है जी। परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है भेड़ों का चरवाहा वो भेड़ों का चरवाहा है। यानी यीशु मसीह अपने आप को कैसे बता रहा है कि वो कौन, मैं कौन हूँ जी। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है। अब यहाँ पर रुक के बताइए द्वारपाल कौन है? अरे चरवाहा देखो कितनी तेज, जो फिजिकल माइंड होता है ना तुक्केबाजी में बहुत तेज काम करता है। ये नहीं कि रुक के रुक गए भैया नहीं हमें नहीं मालूम। ये बाइबल पढ़ के लोग क्या करते होंगे, अपनी मीनिंग ऐसी निकालते होंगे, है ना। और ये कैसे पाप कर रहे हैं, कैसे गलत अर्थ लगा लगा के अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं। वहां पे लिखा है उसके लिए सच्चा चरवाहा जब प्रवेश करता है तो द्वारपाल द्वार खोलता है। और वो द्वारपाल कौन है मालूम है? पवित्र आत्मा। हमारे आपके जीवन में सच्चा चरवाहा कब एंट्री करेगा? जो द्वारपाल द्वार खोलेगा। द्वारपाल कौन है? पवित्र आत्मा। बिना पवित्र आत्मा के यीशु मसीह कैसे आपके जीवन में आएगा? और सब लोग सोच रहे ना मैं तो यीशु कर लूंगा तो मैं बच जाऊंगा, कोई नहीं बचेगा। लिख लीजिए मुझसे, बाइबल जो कह रही है वो सत्य है। दुनिया के प्रचारक झूठे हो सकते हैं, मैं भी झूठा हो सकता हूं, लेकिन बाइबल कभी झूठी नहीं हो सकती। ये पूर्ण सत्य है और ये ट्राइड टेस्टेड है। कभी अपने कल्पना में मत सोचिएगा कि मैं मसीह में हूं। आपका मन आपको बातें धोखा देगा, ये भ्रम है। जब तक कि पवित्र आत्मा द्वार नहीं खोलेगा मसीह आपके हृदय में प्रवेश नहीं करेगा। ये लिखा हुआ है यहेजकेल में, यही तो कहा, मैं उन्हें नया मन दूंगा, फिर मैं उनके हृदय को बदलूंगा, पत्थर का हृदय निकाल कर मान कर हृदय दूंगा, नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न करूंगा, फिर मैं अपना आत्मा उनके अंदर देकर ऐसा करूंगा कि वो मेरे भीतर। जहां वो कह रहा अपना आत्मा, वो पवित्र आत्मा की एंट्री कब होगी? जब इतना काम कंप्लीट हो जाएगा तब पवित्र आत्मा एंट्री करेगा। आपको दर्शन में भी नहीं समझ में आ रहा। बाइबल का वचन ये सब दर्शन की बातें हैं। और यीशु मसीह यहाँ पर साफ साफ कह रहा था कि सच्चा चरवाहा उसके लिए द्वारपाल द्वार खोलता है ताकि प्रभु जो हमारा चरवाहा है वो प्रवेश करे। लेकिन वो उससे पहले उसके लिए मार्ग तैयार करता है ताकि जब वो प्रभु आए तो उसके लिए साफ और अच्छा मार्ग हो, वो प्रवेश कर सके। थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। हम लोगों ने कल जब अध्ययन किया था उसमें पर्दे का जिक्र किया था, सर पे पर्दा, हृदय पे पर्दा। आज फिर एक पर्दे की बात करते हैं। इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय का 20 पद पढ़िए, 19-20 पढ़ दीजिए। इब्रानियों की पत्री अध्याय 10 का 19 और 20 पद जी। इसलिए हे भाइयों जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यहाँ पे होली और होली की बात है। परम पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। यहाँ पे पर्दा क्या है? किसका? ये बॉडी ऑफ क्राइस्ट की बात की जा रही है। ये है कलीसिया, उसने अपनी देह में अभिषेक रखा है ताकि हम परम पवित्र स्थान में, तो ये कलीसिया में ये मसीह की देह है, यहां से आप सीधे परम पवित्र स्थान में जाएंगे। पवित्र स्थान नहीं, परम पवित्र स्थान। आप मसीह की देह में आ गए। पुराने नियम के लोगों को यीशु मसीह जीवन की रोटी है, जीवन की ज्योति है, ये सिखाया जाता था, दिखाया जाता था मूसा के तंबू में। लेकिन हम लोग तो कलीसिया में है जो मसीह की देह है, जो जीवन की रोटी और जीवन की ज्योति है, हम उसकी देह में आ गए। तो हमको परम पवित्र स्थान में प्रवेश करना चाहिए, हमें सीखना चाहिए कि यीशु मसीह जीवन की रोटी है, सिखा रहे।
ये सिखाने की चीज है, ये देखने की चीज थी। मूसा के बंदों में दिखाया गया और हमने वहां से देखकर नहीं जाना, हम उसको हल्के में ले रहे हैं। जीवन की रोटी, जीवन की ज्योति मसीह की देह है। उसने अपनी देह के द्वारा वो पर्दा, जैसे ही वो परम पवित्र स्थान का पर्दा जो था वो फटा था, ये बड़ा चिन्ह था, उसके प्राण त्यागते वो पर्दा फट गया और परमेश्वर की उपस्थिति निकलकर चली गई। कहां? ऊपर। और फिर 40वें दिन उसका स्वर्गारोहण, 50वें दिन वो उसकी प्रेजेंस फिर आई। फिर कहां आई? प्रेरितों में। और प्रेरितों में जब ये वापस आई तो ये देह पवित्र आत्मा का मंदिर बन गई। ये है नए नियम का मंदिर। हमारी देह, हम सबकी देह पवित्र आत्मा, और ये कलीसिया में हमको क्या तैयार कर रहा है? पवित्र आत्मा का मंदिर हमारी देह को बनाना। क्या हम बनना चाहते हैं? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, पुरानी वाचा तो पत्थरों पर लिखी थी, लेकिन नई वाचा हम सब विश्वास करने वालों के हृदय पर लिखकर आप हमको जीवित पत्री बनाना मांगते हैं। आप हमको चलता फिरता तंबू बनाना मांगते हैं जिसमें पवित्र आत्मा वास करे और हमारा जीवन पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा प्रकट हो, ताकि आपका नाम महिमा पाए। सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।